अभी राज्यसभा और परिषद का चुनाव हो गया और राज्यसभा में मुसलमानों को तो कोई भी हिस्सेदारी नहीं मिली। अब परिषद में जो दी गई है 3 मुसलमान बनाए गए हैं, तीनों स्वर्ण मुसलमान बनाए गए हैं। पिछड़े अति पिछड़े मुसलमानों को हिस्सेदारी मिला ही नहीं। जदयू के लोगों को मजहबी लोगों ने गुमराह किया। 2018 में पटना गांधी मैदान में दिन बचाओ रैली हुआ तो पूरा रैली अभी लोग लौटे भी नहीं, खालिद अनवर साहब को एमएलसी बनवा दिया गया। हम नीतीश कुमार जी से जानना चाहते हैं कि खालिद अनवर साहब ने 2020 में कितना फायदा हुआ आपकी पार्टी को। वही बात है कि पद मिलने के बाद लोग अगर 2020 में खालिद अनवर से मुसलमानों को वोट मिला और इमारत शरिया ने आपकी पार्टी की हिमायत की इलेक्शन में तो ठीक है, हमें मालूम है कि इमारत शरिया ने आपकी हिमायत नहीं की। अभी 2024 में आपने फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वफद के मिलने के बाद खालिद अनवर को दोबारा आपने एमएलसी बना दिया। तो क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आइंदा चुनाव में आपके लिए वोट मांगेगा, जदयू को मुसलमानों का वोट दिलाने की कोशिश करेगा? अगर नहीं करेगा, ना किया है, तो फिर ऐसे लोगों की सिफारिश आप क्यों मानते हैं? भारतीय जनता दल ने 1990 से आज 2024 तक पिछड़े अति पिछड़े मुसलमानों को हमेशा अनदेखी किया है। जो इनके पुत्र का जो क्यादत है आप देख लीजिए क्या है। ये माई के बाद बोलते हैं A to Z, अब बोलते हैं बाप। तो ये माई A to Z और बाप में किसको लाभान्वित कर रहे हैं आप? कितने भूमिहार का वोट आरजेडी को मिलता है? कितना राजपूत ब्राह्मण आपको वोट देता है? आपने 15 विधान परिषद में सदस्य आपके भी हैं, 15 में 3 भूमिहार हैं, 2 राजपूत हैं, 1 ब्राह्मण, 3 मुस्लिम हैं, 2 सिख हैं, 1 सैयद है। तो 15 में 9 तो आपका हिंदू मुस्लिम स्वर्ण हो गए। 1 बनिया हो गए। बनिया भी भाजपा को वोट देता है, आपको वोट नहीं देता है। राजद का जो एमएलसी कोटा है वहाँ पिछड़ा थी पिछड़ा नदारत है। पिछड़ा है तो 3 तो यादव है, दूसरा पिछड़ा नहीं है, पिछड़ा 1 भी नहीं है। तो ये कहना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव में भी अगर आपने हिस्सेदारी नहीं दी तो आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर आपको एक ज़बरदस्त विरोध का सामना करना पड़ेगा और कोशिश किया जाएगा। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि अपनी झोली अपना वोट अपना नेता पैदा किया। यही मांग है आप लोगों की। अगर ये लोग हिस्सेदारी नहीं देंगे तो 2% वाला मांझी और 4% वाला चिराग पासवान और 4% वाला उपेंद्र कुशवाहा पार्टी बना के इन लोग के नाक में दम कर सकता है, तो 18% में 15% 14% पिछड़ा मुसलमान ये काम क्यों नहीं कर सकता है? जबकि लोगों ने मुसलमानों ने इनके नजरअंदाज कर दिया है। आप सर्वे कराइए तो दिखाइए कि गांधी मैदान की रैली में मुसलमान नजर आ रहा है। तो आज रैली को नजरअंदाज किया कर वोट नहीं देगा, तो हमें हिस्सेदारी चाहिए। हम वोट देते हैं, हिस्सेदारी चाहिए ना। व्यापक मुस्लिम मोर्चा को तभी आप आवाज़ उठा पाएंगे जब तक नहीं सत्ताधारी में आपको। ये जनगणना हुआ उसमें ये बताया गया था कि साहब जनगणना के बाद जिसकी आबादी होगी 3 लाख भी पूरे बिहार में सैयदों की आबादी नहीं है। ठीक है, आपने फैसल अली को एमएलसी कैसे बना दिया भाई? वो जो जनगणना फिर हुआ क्यों? हाँ क्यों किया? जब क्यों किया जनगणना हुआ तो उस हिसाब से आप ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं अभी तक हो रहा? यानी आप ही बनाने वाले आप ही धोखा दे रहे हैं क्या? इस पर आप क्या करते हो? कह तो दिया क्या कि जिन्होंने गन्ना बनाया उन्होंने जो है हमारा हक मारा, उन्होंने ही हमारी अनदेखी की, उन्होंने हमारे साथ इंसाफी किया। तो बोली ना, तो फिर काहे को किया था? आप तो कर दिया था और आंकड़ा सामने आ गया। अब भाजपा के भी सिफारिश आप कर रहे थे कि भाई इन लोगों को नहीं तो फिर भाजपा को दिया। देखिए भाजपा तो पिछले मुसलमानों की वकालत कर ही रही है, कह तो रही है, अभी आइडियोलॉजी को बदलना दे। मुसलमान जो है यहाँ का पिछड़ा दलित मुसलमान क्या है, इनका सेवा ही तो कर रहा है। भाजपा भी अपने रवैये में सुधार करेगी। मुसलमान जुड़ जाएंगे तो कोई हिलाएगा? आरएसएस के एजेंडे में नहीं है कि मुस्लिम को परसेंट दिया जाएगा। अब उसके एजेंडे में रही तो कटोरे के एजेंडे को बदलो। एजेंडा बना सत्ता में आने के लिए ना भाई, सत्ता में तो आ गए हो, अब सत्ता में बने रहने के लिए एजेंडा को बदलो। सत्ता में खुद चला आज बदलाव आपने किया ना। कल जो है आपका एजेंडा था ओनली हिंदुत्व के नाम पर स्वर्ण ब्राह्मण भूमिया राजपूत, आज आप यादव को विधानसभा अध्यक्ष बना रहे हो, आज आप यादव को मुख्यमंत्री बना रहे हो, आज आप जो है पिछड़ा से पिछड़ा को राज्यसभा विधान परिषद में भेज रहे हो, वोटिंग की राजनीति कर रहे हो ना। तो जब आपने बदलाव किया आइडियोलॉजी में, आपने पिछड़ों दलितों को तरजीह दिया, तो आप और बदलाव कीजिए। आप मुसलमानों के बारे में भी अच्छा सोचिए, उन्हें भी जोड़ने की कोशिश कीजिए। भाजपा पिछड़ों को परसेंट दे रही है वोट की नियत से, वोट के लिए हम भी तो कह रहे हैं, लेकिन मुसलमान पिछड़ों को नहीं देगा, एकदम क्लियर है। अगर नहीं देगा तो कौन आप उसको वोट देने जा रहे हैं? ठीक ठीक।